नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार अरब देशों में भारत की धमाकेदार एंट्री हो गई है। दरअसल अभी तक भारत अरब देशों में कुछ छुटपुट हथियार ही बेचा करता था। खासकर कि यूएई को हम कभी तोप के गोले बेच दिया करते थे, कभी एम्यूनिशन बेच दिया करते थे, कभी गोलियां सप्लाई करते थे, लेकिन हमें अरब देशों से अब तक कोई बड़ा हथियारों का ऑर्डर नहीं मिला था। और अरब मार्केट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरब देशों के पास पैसा जमकर है और सबसे बड़ी बात, इनके पास हथियारों की भी बहुत कमी है और हथियारों की जरूरत इन्हें बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। ऐसे में इन्हें हथियार चाहिए। लेकिन हथियारों की कमी क्यों है? क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं ना जो बाइडेन, तब से इन्होंने अरब देशों की हथियार सप्लाई पर बहुत कड़ी पाबंदी लगाई है और कम हथियार बेचे हैं। वहीं बात करें इनके दूसरे सबसे बड़े सप्लायर यूरोप की, तो वहां से भी हथियारों की सप्लाई कम हो रही है ह्यूमन राइट के इश्यूज को लेकर। इसके अलावा जो तीसरे नंबर का इनका सप्लायर था वो था रूस, लेकिन पिछले 2 सालों में रूस से भी हथियार आना बंद हो गए हैं, रूस यूक्रेन के युद्ध के प्रतिबंधों के बाद। ऐसे में वो भी खत्म। चौथा ऑप्शन है इनका चाइना। दरअसल चीन के हथियारों की 3 शानदार खूबी है जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। पहला, अवेलेबिलिटी, इनके हथियार उपलब्ध रहते हैं। दूसरा, सस्ता, कीमत में बहुत कम। और तीसरा, डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट करता है चाइना। इन 3 खूबियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनमें 2 ऐसी कमियां हैं जिन्हें देखकर लोग दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। पहला ये कि क्वालिटी हद से ज़्यादा घटिया होती है। दूसरा ये कि अगर आपने क्वालिटी के बावजूद हथियार खरीद लिया तो वो हथियार आपके लिए काम करेगा या चीन के लिए, ये किसी को भी नहीं पता रहता, क्योंकि चीन के हथियार दूसरे देशों पर सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए चीनी हथियारों से आजकल लोगों ने तौबा कर ली है। ऐसे में भारत के लिए ये मार्केट सुनहरा था, लेकिन भारत इस मार्केट को अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब भारत को अरब देशों से एक बम्पर ऑर्डर मिल चुका है। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि अरब वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट देश और भारत का बहुत ही ज्यादा करीबी अरब देश ओमान, जो कि यमन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि यमन और ओमान एक लंबी सीमा साझा करते हैं और यमन के अंदर आजकल हूती विद्रोहियों का संपूर्ण कब्जा हो चुका है और हूती विद्रोहियों को ईरान भारी मात्रा में ड्रोन सप्लाई कर रहा है, मिसाइलें दे रहा है, जिनका इस्तेमाल आज की तारीख में हूती विद्रोही या तो इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं या फिर उनके पास से जाने वाली सामान ढोने की शिप्स पर, जैसे कि पिछले 48 घंटों में 2 शिप्स पर हुआ भी हमला, तो अभी इनमें इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ओमान को डर ये है कि इजराइल और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आज नहीं तो कल खत्म होगा ही। साल 6 महीने में जब ये खत्म होगा तो यमन के हूती विद्रोही इनका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं और इसीलिए भविष्य में यमन के हूती विद्रोहियों के साथ टकराव की आशंका को देखते हुए ओमान ने अभी से अपने बचाव की कोशिशें तेज कर दी हैं। और इन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा था हाल ही में ओमान के सुल्तान का भारत दौरा। अब से कुछ दिन पहले ओमान के सुल्तान भारत आए थे और उस दौरान कुछ खबरें आई थी कि भारत ओमान में कुछ डिफेंस डील होने वाली है, लेकिन उस समय इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन आज इस पर जो खबर आई है वो बहुत बड़ी और धमाकेदार है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि भारत की जो सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है बीडीएल, जो सबसे ज्यादा हथियार बेचती भी है, उसने ये इंफॉर्मेशन दी है कि वो 2 अननोन देशों के साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अंतिम फेज में पहुंच चुकी है और ये डील कभी भी क्लोज की जा सकती है, यानी कि कभी भी कंप्लीट हो सकती है। और इनमें से एक देश के साथ तो ये ऑफिशियली कंप्लीट हो भी गई है और उस देश का नाम है आर्मेनिया, लेकिन दूसरे देश का नाम पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब डिफेंस सोर्सेज ने बताया है कि ये दूसरा देश है ओमान। जी हाँ, ओमान भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है क्योंकि ओमान को लगता है कि अगर उसे यमन के हूती विद्रोहियों के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है तो उसके लिए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे बेस्ट फिट रहेगा, क्योंकि ओमान नहीं चाहता कि वो अमेरिका पर किसी भी प्रकार से निर्भर हो या फिर कल को अगर यमन के हूती विद्रोही उस पर मिसाइल ड्रोन बरसाएं तो वो अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों के पीछे भागता फिरे कि हमारी सुरक्षा कर लो, हमारी सुरक्षा कर लो। ओमान ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो भारत, जो कि ओमान का क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उससे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहता है ताकि एयर डिफेंस के मामले में ओमान आत्मनिर्भर हो जाए। हालांकि ये तो पता चल चुका है कि भारत ने जो आर्मेनिया के साथ डील करी है वो करीबन 6000 करोड़ की है, लेकिन
ओमान के साथ कितनी बड़ी डील है, कितने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो खरीदेंगे, इसकी जानकारी आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही खबर आएगी तुरंत आपको यहाँ मिलेगी।